ऋत्यकः। ऋति अकः। ऋति ऋत शब्द का है। ऋति ऋत शब्द का सप्तमी रूप है। तो क्या अर्थ हो जाएगा? ऋत परे रहते। ऋत में तपर ग्रहण है, तो तपर ग्रहण करने से क्या अर्थ होगा? हरस्व री, जैसा पढ़ा है वैसा ही री। हरस्व ऋकार के परे रहते अकह, जो अक है उसको कुछ हो, तो क्या हो? वृत्तिकार बता रहे हैं कि ऋति परे पदांता अकह प्रागवद्वा। क्या कहा? ऋति परे पदांता अकः प्रागवद्वा। ऋति परे पदांता अकह प्रागवद्वा। ऋत परे रहते पदांत अक को पहले की तरह होता है। तो इस ऋत्यकः सूत्र से पहले प्रकृति भाव का प्रसंग चला आ रहा है, तो प्रागवत का अर्थ हो जाएगा कि पहले की तरह प्रकृति भाव होता है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? पदांत अक, अक में कितने वर्ण आएंगे? अ, ई, उ, री, री। इसके बाद हरस्व री हो। इसके बाद क्या हो? री हो। तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, यानी प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। ठीक है, कब होता है? जब ऐसा सॉरी अक, ऐसा अ ई उ री री आ जाए जो पद के अंतिम अवयव हो और उनके बाद री हो, तब होता है। ठीक है, समझ गए? तो उदाहरण आया, एक अपनी कहानी सुनाते हैं आपको। जब हम बीएड में पढ़ते थे, तो हमें जिस कक्षा को अभ्यास कराने जाना था, बीएड में बच्चों को पढ़ाना होता है, हमारे पास एक पाठ था ग्रीष्म ऋतु। और जब हम लेसन प्लान बना करके गए, तो हमने कई जगह पर ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु लिख दिया। ठीक है, वो शायद अनजाने में लिखा था या जाने में लिखा था, पता नहीं। लेकिन उस बीएड के कक्षा तक हमारे अंदर व्याकरण के संस्कार थे, तो थोड़ा बहुत और लिखने का भी अभ्यास था। तो इतना था कि लिखते समय पता लग जाता था कि हमसे गलती हो रही है। लेकिन क्या हुआ कि हम पूरी लेसन प्लान बना दिया हमने, पढ़ा करके मतलब पूरा लेसन प्लान बनाया हमने और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जब हम लेसन पढ़ाते थे, तो पीछे हमारे जो ऑब्जर्वर होते थे, हमारे गुरुजी होते थे, तो गुरुजी हमारा लेसन प्लान और हमारे पढ़ाने का तरीका चेक करके जाते थे और उस में टिप्पणी लिखते थे, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होती है, ताकि बच्चे क्या गलत कर रहे हैं उस पर ध्यान दे सकें और क्या अच्छा कर रहे हैं उसको संभाल सकें। तो हमने ग्रीष्म ऋतु नाम का पाठ पढ़ाया, और पाठ जब पढ़ाया नीचे गुरुजी, और पता नहीं बदकिस्मती थी कि क्या थी हमारी, कि जब हमारी आज भी बदकिस्मती है, जब हम अच्छा काम करते हैं कोई नहीं देखता, लेकिन जहां हम ऐसा काम करते हैं जहां वो बुरे में भी आ सकता है, वहां लोग देखते हैं और वहां हमें सिद्ध करना पड़ता है कि हम गलत नहीं है, हम सही हैं। अब लग रहा है ऐसा, तो लगने से क्या होता है? लगने में तो कुछ भी लगता रहता है। तो उस दिन क्या हुआ कि इतने दिन से कोई ऑब्जर्वर नहीं आया, चाहे हमने अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया हो, और हमें था कि कोई आए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस से पढ़ाते थे। तो उस दिन गुरुजी आए और पीछे रेड मार्क करके चले गए। तो उस समय बच्चों के अंदर एक होता था कंपटीशन, बच्चों का होता था, अरे तेरे उसमें तो रेड मार्क चढ़ा है, अरे मेरे में नहीं चढ़ा। तो एक बच्चों के अंदर होता था एक हंसी ठिठोली या अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा। तो उस दिन मेरे मार्क चढ़ गए। मार्क चढ़ गए तो टारगेट पे आ गया मैं कि आज तो नहीं होता कि फलाने का डिमोशन हो गया। अब वही हुआ, तो सब मार्क मार्क क्लास में गए, मेरा मन नहीं माना। मैं कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बाय चांस मैंने गलत लिखा होता तो इतनी बार लिखने में एक बार भी ध्यान नहीं गया, ऐसे कैसे? मेरे को कुछ ना कुछ संदेह हुआ। अब लेकिन चूंकि गुरुजी ने किया था तो मान गए हम कि चलो गलती है। लेकिन दिमाग इस बात पे खोजता रहा कि कहीं तो कुछ बात है। और पता नहीं क्या हुआ, अभी कैमरे के सामने वो बात नहीं कह सकता। मुझे ऐसी जगह वो याद आ गया, अचानक से मेरे दिमाग में सूत्र प्रकट हो गया, ऋत्य कह ऋति परे अकह प्रागवत।
ठीक है, हमने लिखा हुआ क्या था, ग्रीष्म ऋतु लिखा हुआ था, गुरुजी ने यहीं पे मार्क किया था, बोला था बेटा यहाँ तो संधि हो जाएगी, ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा। हमने हर जगह ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म ऋतु ऐसा लिखा हुआ था। हमें तब तक अचानक याद आया ऋत्यकः, ऋति परे अकः प्रागवत, ऋत पर में हो पदांत क्या हो, अक हो, तो उसको वहां संधि नहीं होती, प्रकृति भाव हो जाता है। तो यहाँ हम सिद्ध हो गए। तो पाठ का आधा भाग अगले दिन पढ़ाना था, क्योंकि एक पाठ एक ही दिन नहीं पढ़ाया जाता, 2-3 दिन लग जाते हैं। तो दूसरे दिन पढ़ाना था। हमने क्या किया, हमने कहा गुरुजी आएंगे देखने के लिए, दोबारा वही लिखेंगे, नहीं करेंगे ग्रीष्म ऋतु। और गुरुजी जैसे ही मार्क लगाएंगे, पूछेंगे हमसे कि भाई कल तो तुम्हें डांट पड़ी थी, फिर से करते हो, तो हम तब तक वहां प्रकट कर देंगे ऋत्य कह, गुरुजी ऋत्य कह लगता है, और यहाँ प्रकृति भाव भी हो जाता है। यानी ग्रीष्म ऋतु भी सही है जो आप बता रहे हैं, और जो हमने लिखा है वो भी सही है। तो ठीक है, तो क्या कहा, पदांत अक के बाद ह्रस्व रिकार हो तो संधि नहीं हो जाए होती, प्रकृति भाव हो जाता है। तो ग्रीष्म शब्द है, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, तो समास समझ लो, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ग्रीष्म सासो ऋतु, तो ग्रीष्म है, ऋतु है, ग्रीष्म में समास होगा तो पद होगा, तो पद का अंतिम में कौन सा वर्ण बैठा हुआ है, पद के अंतिम में अकार, अक है, तो पदांत अक हुआ कि नहीं, जी, उसके बाद ह्रस्व रिकार है कि नहीं, नहीं, जी, तो दोनों को मिलकर के प्रकृति भाव हो जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु ऐसा ही रह जाएगा। विकल्प से होता है तो एक पक्ष में ग्रीष्म में क्या है, अ है, री है, आ के बाद री हो तो क्या होता है, गुण हो जाता कौन सूत्र है, आद गुणा, आद गुणा अवर्णात अचि परे, पूर्व पर्याय को गुण, पूर्व प्रयोग गुण एकादेश स्यात्, और री के स्थान पे हो रहा है, पूर्ण रप रहा चला आएगा, तो जो अरूपी गुण है वह अर होकर के प्रवृत्त होगा, तो क्या बन जाएगा, ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, तो इसको भी समझ लीजिए, ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्म में अंतिम में अ है, पद का अंतिम अवयव है, उसके बाद ह्रस्व री बैठा हुआ है, तो जहां गुण होना था वह गुण नहीं हुआ, क्या हुआ, प्रकृति भाव हो गया, तो क्या बन गया, ब्रह्म ऋषि। और ठीक है, क्या बना, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि, क्योंकि विकल्प से होता है तो गुण भी हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मर ऋषि। ठीक है, इसी प्रकार से देवर्षि राजर्षि बनाते रहना। ठीक है, हो गया। पदांता हकिम, अब कह रहे हैं पदांता किम, क्या कहा, पदांता हकिम, पदांता किम, ऐसा क्यों कहा कि पद के अंतिम में अक हो और उसके बाद री हो तो प्रकृति भाव होता है। कहा कि मान्यवर अभी तक के ज्ञान से आप समझ गए हैं कि विशेषण क्यों लगाते हैं, रोकने के लिए, अन्य जगह न हो जाए। तो कहा कि हमने पदांत इसीलिए लगाया कि कहीं अन्य जगह न हो जाए। अन्य जगह कौन सी जगह, जहां पद का अंतिम अवयव नहीं होगा, अक, मतलब अक तो है लेकिन पदांत नहीं है। कहा ऐसी जगह है, तो कहा हाँ है, आ है, और धातु है रिच। ठीक है, और तिप प्रत्यय ला करके क्या बना हमारा, आर क्षति, यही है आरछत। ठीक है, वही आरछति का रूप है, आरछत। ठीक है ना, तो आरछत, तो यहाँ पर जो आ है, रिच है, यहाँ पर आ जो है वह पद का अंतिम अवयव नहीं है। ठीक है, उसकी पद संज्ञा नहीं है। पद संज्ञा न होने के कारण, पद का अंतिम अवयव न होने के कारण पदांत अक नहीं है। अक भले ही है, अक में आता है, लेकिन पद संज्ञक का अंतिम अवयव न होने के कारण पदांत इक नहीं है, इसलिए आगे भले ह्रस्व रिकार बैठा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव और प्रकृति भाव नहीं हो पाएगा। तो कहा कि प्रकृति भाव हो जाता तो आर आर आ रिच्छत बनता, लेकिन ऐसा रूप कहीं पाया नहीं जाता, अशुद्ध रूप बनने लगते, इसलिए पदांत ग्रहण करना आवश्यक है। तो पदांत ग्रहण करने के कारण आ रिच्छ, रिच्छत, यहाँ प्रकृति भाव नहीं हो पाएगा। क्या बन जाएगा, हाँ, तो क्या हो जाएगी, वृद्धि, किस सूत्र से, आटश्च से वृद्धि हो जाएगी, आटश्च से वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, आर छत। ठीक है, तो बन गया, तो आर छत बन गया, आर छत। ठीक है,
तो आरछद बन गया। इस तरह आज आपकी स्वर संधि समाप्त। ठीक है? आशा है आपको स्वर संधि में मजा आया होगा। ये वर्णों के पोस्टमार्टम करने में मजा आया होगा और स्वर संधि अगर अच्छे से पढ़ी है, इन वर्णों के उसमें कंफ्यूज नहीं हुए हो, तो हल संधि बहुत अच्छे से समझ में आएगी, वरना हल संधि में ज्यादा तांडव है। हल संधि में तो इतना दिमाग का व्यायाम होता है कि जैसे आदमी बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद शाम को मम्मी को बोलता है, मम्मी आज हड्डियां कीर्तन कर रही हैं, आज तो हड्डियों से ही कीर्तन होगा। ठीक है? वैसे ही स्वर संधि अगर ठीक से नहीं पढ़ी ना, तो हल संधि के बाद आदमी नहीं पढ़ता। जितने भी संस्कृत के व्याकरण के छात्र होंगे, हल संधि से आगे नहीं बढ़ पाए कभी। कोई कोई है जो हल संधि की वैतरणी को पार करते हैं। तो देखते हैं आप कहां तक जाते हैं। तो तब तक के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक है? शुभ रात्रि। आपका दिन शुभ हो।